हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीईसी पूर्णिया पे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 पढ़ चुका है। अब बच्चों उससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज प्रश्नावली 8.2 को सीखेंगे, कैसे उसका सवाल सॉल्व होगा। आइए देखते हैं। तो बच्चों, आप देख पा रहे होंगे प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, इसका वैल्यू क्या होगा इसका पता करना। तो आप देखिएगा साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये वैल्यू आप कैसे पता कीजिएगा? तो इसके लिए हमने आपको टेबल बताया था। आज उस टेबल का यूज करेंगे और उसका वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे और सवाल को हल करेंगे। देखते हैं कैसे। तो देख लेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री का बच्चों मान कितना होता है? √3/2। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, तो इनटू। अब क्या है? cos 60 डिग्री, cos कितना है? cos 30 डिग्री है। cos कितना है? 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग टेबल से देख के बता सकते हैं या हमने ज्ञात करने आपको सिखाया था। तो cos 30 डिग्री का भी मान कितना होता है? √3/2। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दे देंगे? प्लस का चिन्ह। और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। आप लोग भी याद कर लीजिएगा या टेबल से याद कीजिएगा। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं, यह दोनों आपस में, अंश वाला आपस में गुना होगा, हर वाला आपस में गुना होगा। तो देखते हैं √3 गुना √3। तो रूट वाला कोई भी संख्या को दो बार गुना कीजिएगा तो अंदर वाला वैल्यू हो जाता है। तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3। और 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4। प्लस का सिंबल था तो प्लस। अब 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा? 1। और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हर समान है तो या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, हर समान रहेगा तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा, या आप प्रोसेस में आ जाइए। 4 4 का लॉस क्या हो जाएगा? 4। जब 4 को ऊपर ले जाइएगा तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में? 3। जैसे कि 4 को ऊपर ले गए, इस 4 को, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3। फिर उसी प्रकार इस 4 को ऊपर ले जाएंगे और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा? 1। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यदि हर समान हो तो अंश को जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 जोड़े तो कितना हो गया? 4। 4/4 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया? 1। इस प्रकार बच्चों हमने देखा पहले नंबर सवाल का जो आंसर आया 1। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग 8.2 का पहला का 5वां नंबर सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। सवाल ऐसा देख रहे हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का क्या करना है? मान ज्ञात करना, हल करना। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा उसका पता लगाना। तो बच्चों, मैंने आपको जो टेबल बताया था उस टेबल का आज यूज करते हैं। इस पे 5 और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? गुना छुपा हुआ रहता है। cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 1/2। और आप देख रहे होंगे cos पे क्या है? स्क्वायर है। cos पे क्या है आपका? स्क्वायर है। तो स्क्वायर का है तो इस पे भी क्या कीजिए? स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है बच्चों, इस पे भी हम लोग क्या किए? स्क्वायर दे दिए प्लस 4। अब सेक स्क्वायर कितना है? 30 डिग्री, तो इसका क्या होता है? सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक का क्या होता है? 2/√3। सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3। इस पे क्या? इस पे भी घात 2 है तो घात 2 दे दीजिए। ठीक है, और देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है? 1।
और इसका क्या है, पावर 2 दे दिए बाय। ठीक है, अब नीचे वाला हर का काम करेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है। साइन 30 का मान 1/2 और स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे दीजिए इस पे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, और इस पे भी क्या है आपका स्क्वायर देती है। ठीक है, यहाँ तक आप पहला स्टेप कर चुके हैं। अब अगला स्टेप में क्या करना है, सबका स्क्वायर हटाना है, आप ब्रैकेट के अंदर वाला का काम करेंगे। तो 5 × 1 × 1 1 और 2 दूना 4, ठीक है, 4 × 2 × 2 4, और √3 को 2 बार √3 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 3। कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और उस पर स्क्वायर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, रूट के अंदर वाली संख्या, तो यहाँ हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब बटा है तो दे दीजिए बाय। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक बच्चों हमने दूसरा स्टेप कर लिया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, और आपके हर में क्या है 4। ठीक है, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। 4 चौके कितना होता है 16, और इसके नीचे क्या है आपका 3, तो 3 दे दीजिए। फिर देख रहे हैं माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दिए, और यहाँ क्या है 1, तो 1 लिख दिए बटे। तो आपको बच्चों बताए थे क्या, जब हर समान रहे तो अंश आपस में जुड़ जाएगा। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 बटा क्या हो जाएगा 4, तो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में। ठीक है, तो हर में देख रहे हो 1 बचेगा, तो हर का 1 नहीं लिखाता है। तो हम देखते हैं क्या, अंश वाला सिर्फ संख्या को लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 और -1। अब क्या करते हैं, हर का लसो लेते हैं, तो 4 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 होता है, तो 4 × 12, 12 को ऊपर ले गए, तो 4 के 12 से 3 बार में कटा, तो 3 बचे कितना हो जाएगा यहाँ 15। अब फिर जाके 12 को यहाँ ले जाएंगे, तो 3 चौके 12, तो 16 और 4 करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा आपका 64, माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दीजिए। अब क्या है 12 को ऊपर लेगा, तो नीचे तो कुछ नहीं है आपको लग रहा है, लेकिन नीचे क्या होता है 1, तो 1 का टेबल को 12 टाइम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 × 1 क्या हो जाएगा 12। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे यह 15 और 64 को जोड़ेंगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 1 कितना हो जाएगा 7, अब माइनस कितना है 12, अब बट्टे में क्या लिख देंगे 12, बट्टे में क्या लिख देंगे 12। अब 79 में 12 को घटाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे 9 में से 2 गया तो बचा 7, और यहाँ क्या है 7 में से 1 गया तो 6, और हर में क्या है 12। तो बच्चों इस प्रकार आपका 5 नंबर सवाल सॉल्व होता है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल सीखेंगे। दूसरा का पहला कैसे बनेगा आइए देखते हैं। बोला सही विकल्प चुनिए, मतलब सही विकल्प चुनिए। जब भी इस प्रकार से सवाल में लिखा रहेगा मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन आपको दिया है, 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा और उसमें से कोई एक उसका आंसर होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब साबित कीजिए कैसे आपका आंसर आया, उसको दिखाना पड़ेगा आपको। तो आइए देखते हैं। लिखा 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हल करने के लिए आपको 10 का टेबल याद होना चाहिए, हम बताए हुए थे टेबल रेशियो का। तो आइए देखते हैं 2 10 30, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान लिखना, तो 10 30 का क्या होता है 1
बाय रूट अंडर 3। इसमें क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब हम लोग गुना करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, और देख रहे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहता है 1, तो 1 गुना रूट 3 तो रूट 3, ठीक है, बाय 1 प्लस 1 गुना 1 1 और रूट 3 गुना रूट 3 क्या हो जाएगा 3। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला स्टेप क्या होगा तो देखते हैं क्या है, 2 बटा रूट अंडर 3 और यह क्या हो जाएगा 3 को ऊपर ले जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1 से 3 बार में कटेगा तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, अब प्लस 1 बाय 3। अब देखते हैं यह क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म इसका, 2 बटा रूट अंडर 3 बाय 3 1 क्या हो जाएगा 4 और फिर क्या हो जाएगा नीचे क्या 3, ठीक है। तो ए बी सी डी के फॉर्म में, तो ए बी सी डी के फॉर्म रहेगा तो ए बटा बी गुना डी बटा सी होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 गुना 3 बटा 4, तो 2 के टेबल से कट गया तो ये आ गया क्या 3 गुना 1, तो हो जाएगा आपका क्या 3, और यह क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 3, 2 रूट अंडर 3। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, हर का परिमयीकरण करेंगे, क्या करेंगे हर का परिमयीकरण करेंगे, तो हर में जो है संख्या वही संख्या ऊपर नीचे गुना कर देंगे, गुना कर दिया हम लोग, तो यह क्या आया 3 दूना 6 और यह रूट 3 गुना है, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट 3 गुना रूट 3 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 2 के फिर जाके 6 के टेबल से कटा दीजिए, कट गया, तो क्या है आपका वैल्यू, आपका वैल्यू आ गया रूट अंडर 3 बाई 2, तो रूट अंडर 3 बाई 2 किसका वैल्यू होता है आपका, रूट अंडर 3 बाई 2 जो आपका वैल्यू है वो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और इसी प्रकार कॉस का क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर 3, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब हम लोग दूसरा सवाल सीखते हैं, तो क्या आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसमें क्या करना है आपको टेबल से 10 45 का मान पुट करना और उससे आंसर आ जाएगा आपका, तो 1 माइनस 10 45 का वैल्यू क्या होता है 10 45 डिग्री का 1 होता है, तो 1 रख दिए, यहाँ पे देख लो इसमें पावर 2 है तो दे दिए घात 2 बटा 1 है प्लस है 10 45 10 स्क्वायर 45, तो 10 का कितना होता है 45 का 1, यहाँ पे पावर कितना 2 दे दिए, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है 1 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटा, अब देखते हैं क्या 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हम देखते हैं क्या 1 में से 1 गया तो क्या गया 0, और 1 और 1 को जोड़े तो क्या गया 2, जब हर में कोई और संख्या रहे और अंश में 0 रहे तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा 0। तो आप देखिए चारों में कोई टैली कर रहा है 0 से, तो देख रहे होंगे डी नंबर टैली कर रहा है, तो इस प्रकार हम लोगों ने दूसरा नंबर सवाल को हल किया। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल को हल करेंगे, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस प्रश्न को काफी अच्छे से देखिए और सीखिए। तो देख पा रहे होंगे यदि 10a प्लस बी बराबर क्या रूट अंडर 3, मतलब 10a प्लस बी का मान क्या दिया रूट अंडर 3, और 10a माइनस बी का मान क्या दिया 1/√3। तो यहाँ पे कह रहा है क्या शर्त 0 डिग्री से बड़ा होगा a प्लस बी का मान, या a प्लस बी का जो मान होगा या तो 90 डिग्री के बराबर होगा, या a प्लस बी का जो मान आएगा वो कम होगा 90 डिग्री से, और दूसरा शर्त क्या है a का मान बड़ा होगा b से, तो a और b का क्या करना है मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या है आपको आंसर मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको जो है साबित कर दीजिएगा, हाँ यह इस प्रकार बैठ गया क्रम में, तो आंसर समझिए आ चुका है। तो आइए देखते हैं, 2 समीकरण दिया आपका क्या दिया 10a प्लस बी, 10a
ए प्लस बी बराबर क्या है √3 दिया हुआ है वगैरह आप लिख लीजिए। तो आप जानते हैं 10 ए प्लस बी बराबर 10 कितना डिग्री के बराबर या √3 है, तो 10 60 डिग्री बराबर √3, तो 10 60 डिग्री। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या, यह इधर गुना में हम बताएं, यह गुना में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री भाग में चला जाएगा बटा 10, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो समीकरण आपका एक आ गया, समीकरण आपका एक आ गया। फिर प्रश्न में देखेंगे हम लोग दूसरा समीकरण में क्या दिया होता है आपका, मान क्या दिया हुआ 10 a माइनस बी बराबर क्या है 1/3 1/3 √3 1/√3। तो आप देख पा रहे होंगे 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसके बराबर होता है, 10 30 डिग्री के बराबर होता है। तो 10 30 डिग्री, तो a माइनस बी यह इधर 10 गुना में तो उस पर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 10 30 डिग्री बटा 10, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया a माइनस बी बराबर क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब बच्चों अब देखते हैं आपके पास दो समीकरण है, यह दोनों समीकरण को हल करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोगों ने दो समीकरण ला चुके थे, दो समीकरण ला चुके तो इस दोनों समीकरण को अब हल करेंगे हम लोग और आंसर ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो पहला समीकरण क्या है a प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री, और दूसरा क्या a माइनस बी बराबर क्या है आपका 30 डिग्री। तो अब देखिएगा यह जो है समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से भी लिख सकते हैं, आप इसको समीकरण 1 और 2 से हल करने से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। तो जोड़िएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और a जुड़ करके क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, और 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, तो a इसका टू क्या हो जाएगा 90, और यह 2 गुना में तो इस पर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 45 भाग में कटेगा, इसलिए a इसका टू 45 डिग्री। अब इसको क्या कीजिए a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो एक आध जगह पे क्या रख देंगे 45 डिग्री और प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी को रहने देंगे इस पार ही 45 डिग्री प्लस में, तो बराबर के उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो इसलिए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 में से 45 घटेगा तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि ए और बी का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, ए का मान आया कितना 45 डिग्री और बी का मान कितना है 15 डिग्री। तो अब देखिए क्या दोनों मान आ चुका, इसको आप लोग ज्ञात कर सकते सही बनाए कि नहीं। तो जैसे a प्लस बी बराबर क्या है 60, तो a का मान कितना लाए 45, अब b का मान लाए कितना 15,
तो 45 और 15 को जोड़े तो 60 बराबर 60, मतलब आंसर सही है। अब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी का मान कितना है 60 ना, a प्लस बी को जोड़िएगा तो कितना आया 60 डिग्री, तो 0 डिग्री से बड़ा हो गया। आगे देखिए a प्लस बी का मान या तो बराबर हो सकता है 90 के, या तो 90 से छोटा होगा, तो ना तो बराबर हुआ लेकिन 90 डिग्री से छोटा हुआ, ये शर्त क्लियर हो गया। बराबर भी नहीं हुआ, 90 डिग्री से क्या हुआ a प्लस बी का मान छोटा है, कारण कि a प्लस बी को जोड़ने पे कितना है 60 डिग्री। अब आगे बोला a का मान बड़ा होगा ग्रेटर देन b, मतलब a का जो मान होगा बड़ा होगा b से, तो a का मान है आपका 45 डिग्री और b का है 15, तो b से बड़ा हो गया ना a का मान। तो इस प्रकार हम लोगों ने तीसरा नंबर सवाल को हल किया। तो बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट में लिखिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।